नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। गोपालगंज में सत्तरघाट पुल के टूटे हुए अप्रोच पथ से महज आधा किलोमीटर दूर शीतलपुर गांव में घुसा बाढ़ का पानी। ग्रामीण घर बार छोड़कर सड़क पर जीवन गुजारने को मजबूर। गोपालगंज के रजवाही गांव में बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ पीड़ितों ने NH2 के किनारे टेंट को ही बनाया आशियाना। मदद की आस में परिवार। गंडक नदी ने गोपालगंज में बड़ी आबादी को किया प्रभावित। दाने दाने को मोहताज हुए बाढ़ पीड़ित। मां की गोद में दूध के लिए बिलबिला रहा बच्चा। छपरा के राम रुद्रपुर में पानी के तेज बहाव से कई मकान जमींदोज होने की कगार पर। बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ितों ने ऊंचे ठिकानों पर ली शरण। छपरा के तरैया के दियारा इलाके में भी भरा बाढ़ का पानी। सारण तटबंध के पूर्वी क्षेत्र में बसे अरदेवा, जिमदाहा, सगुनी, श्यामपुर, रजवाड़ा, बनिया, हसनपुर समेत कई गांव से प्रभावित। बाढ़ बांध पर रहने को मजबूर बाढ़ पीड़ित। दरभंगा के गोपालपुर गांव में जमींदारी बांध टूटने के बाद बांध की मरम्मत जारी। जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अभियंता स्थिति को संभालने में जुटे। दरभंगा के गोपालपुर में जमींदारी बांध टूटने के बाद कई गांव के लोग हुए बेघर। रेलवे ट्रैक के किनारे तंबू में रहने को मजबूर। मधेपुरा में लगातार बारिश और नदियों के उफान के चलते केला, धान, मक्का और पटसन समेत कई फसलों को हुआ नुकसान। कोरोना के बाद मौसम की मार से किसानों की टूट रही कमर। मधेपुरा में बलवाहा नदी के कहर से संथाली टोला के अस्तित्व पर खतरा। न्यूज 18 की खबर पर मधेपुरा जिला प्रशासन की टूटी नींद। मुरलीगंज के सीओ शशिभूषण कुमार ने घटनास्थल पर कटार अधिकारियों का लिया जायजा। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के रौद्र रूप के आगे सारी व्यवस्था रह गई धरी की धरी। बाढ़ के पानी में कई गांव डूबे। बाढ़ से घिरे ग्रामीणों की मदद के लिए अब तक कोई नहीं आया सामने। सुपौल में कोसी नदी की गोद में बसे मुरौना प्रखंड के मानाटोला और खुकनाहा जैसे दर्जनों गांव में इन दिनों पसरा है सन्नाटा। गांव में नदी ने जमा किया दलदल। कोसी नदी के किनारे मदद की आस में डेरा जमाया बाढ़ पीड़ितों ने। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में BRC कार्यालय परिसर में जमा बाढ़ का पानी। शिक्षकों को आवाजाही में करना पड़ रहा काफी परेशानी का सामना। प्रखंड मुख्यालय स्थित SFC गोदाम के अलावा कई विभागों का दफ्तर पानी से घिरा। मधुपुरा में कोसी, कमला और बलान नदियों के जलस्तर में आ रही कमी, जिससे लोगों ने ली राहत की सांस। लेकिन नहीं टला है बाढ़ का खतरा। गेहुमा और सुरगरवे नदी के जलस्तर में नहीं आई कमी। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में नेपाल से आने वाली अधवारा समूह की नदियां उफान पर। बेनीपट्टी के करहारा पंचायत में खेतों में फैला पानी। सड़कों के ऊपर से बहने लगा है पानी। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में बाढ़ से ग्रामीण इलाकों की सड़कें क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों को गांव से बाहर निकलने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा। महिलाओं और बच्चों को गांव से बाहर निकलने में काफी मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। समस्तीपुर में बाढ़ के पानी के बीच घिरे मोरवारा गांव के लोग। सरकारी मदद के अभाव में बस नाव ही सहारा। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के कई इलाके बागमती के कहर का शिकार। हजारों एकड़ में लगी फसल पानी में डूबकर बर्बाद। घरों में भी घुसा पानी। खगड़िया के मानसी प्रखंड के हिदायतपुर पंचायत में कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ पीड़ितों ने ली बांध पर शरण। प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयारी की पूरी। बाढ़ पीड़ितों ने की बड़ी नाव की मांग। छोटी नाव में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। ADM ने समुचित सुविधा उपलब्ध करने का दिया भरोसा। गोपालगंज सदर प्रखंड के तटबंधों के अंदर बसे गांव में हर तरफ तबाही का मंजर। बाढ़ में फंसे युवक का मुखिया ने किया रेस्क्यू। 5 दिनों से पानी में फंसा था युवक। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के बकरी और नरहा धाप टोला में नदी पर पुल नहीं होने से परेशान ग्रामीण। जान जोखिम में डालकर ट्यूब और बड़े बर्तनों के सहारे नदी पार करने की मजबूरी। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में फसल को पहुंचा भारी नुकसान। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। छपरा के पानापुर में गंडक के लगातार बढ़ते जलस्तर से अब पक्के मकानों भी जमींदोज हो रहे। अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर लोगों ने बनाया आशियाना। गोपालगंज में सत्तरघाट पुल के टूटे अप्रोच पथ की मरम्मती का काम शुरू। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने किया निरीक्षण। 2 दिनों के भीतर ठीक करने का दावा। नेपाल के तराई क्षेत्र में बारिश रुकने की वजह से गंडक नदी का जलस्तर हुआ कम। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर डिस्चार्ज घटकर 1,50,000 क्यूसेक तक आया। छपरा के तरैया बाजार में खदरा नदी के पुल को तोड़कर आधा अधूरा डायवर्जन बनाकर ठेकेदार फरार। डायवर्जन को बचाने के लिए स्थानीय लोग कर रहे श्रमदान। पुल निर्माण के लिए 2,47,98,000 रुपए की राशि है स्वीकृत।
कटिहार के डंडाखोड़ा में उफनती नदियों में बच्चों और युवाओं का जानलेवा स्टंट, मनोरंजन का ये खेल हो सकता है जानलेवा। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के कटाव को रोकने के लिए बनाए गए रिंग बांध में जमीन देने वाले परिवारों को 10 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा। अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी दर्जनों पीड़ित परिवारों को नहीं मिला मुआवजा। सीतामढ़ी में बाढ़ की त्रासदी से जनजीवन अस्त व्यस्त। मनुष्यमारा नदी के कहर से रीगा प्रखंड के कई गांव में नारकीय हालात, तो बकरी और नरहा धाप टोली को जोड़ने वाले पुल पर भरा पानी। पूर्णिया के रास्ते उत्तर भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाले NH 31 की हालत जर्जर। जल जमाव ने सड़क की सूरत और बिगाड़ी। खतरनाक गड्ढों से होकर रोजाना सैकड़ों गाड़ियां गुजर रही, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। औरंगाबाद में आवागमन के लिए सड़क नहीं होने की वजह से नाराज मदनपुर प्रखंड के ग्रामीण। कच्ची सड़क पर धान की रोपनी कर जताया विरोध। 2 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कराए जाने को लेकर सांसद विधायक से लेकर जिला प्रशासन तक कई बार ग्रामीण लगा चुके हैं गुहार। खगड़िया की सदर विधायक पूनम यादव ने की मांग, बाढ़ पीड़ितों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। सरायकेला में गम्हरिया में पेयजल किल्लत पर फूटा महिलाओं का आक्रोश। मुड़िया पंचायत के कोलेबिरा गांव में हांडी और बाल्टी लेकर जताया विरोध। गांव में सोलर जलमीनार जल्द स्थापित करने की मांग, मुखिया की लापरवाही पर जताई नाराजगी। भारी बारिश के बाद तेनुघाट डैम के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी। डैम पर से दबाव कम करने के लिए 2 गेट खोलकर दामोदर नदी में छोड़ा गया पानी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। असम की लाखों की आबादी प्रभावित। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 70 लोगों की गई जान। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में रिकॉर्ड 34,884 नए मामले आए सामने। कोरोना मरीजों की संख्या 10,38,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 668 लोगों की मौत। अब तक कोरोना वायरस से 26,273 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में शुक्रवार को कोरोना के मिले 1742 नए मामले। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 23,000 के पार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में कोरोना को तेजी से बढ़ते मामले को लेकर राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार कोरोना महामारी से निपटने में है नाकाम। बिहार में कोरोना के हालात का जायजा लेगी केंद्रीय टीम। स्वास्थ्य सचिव की अगुवाई में आएगी टीम। कोरोना की जांच और स्वास्थ्य सुविधाओं की करेगी समीक्षा। पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मियों की हड़ताल। सैलरी बढ़ाने के साथ कोरोना संक्रमित होने पर उनके और उनके परिवार को एम्स में भर्ती करने की मांग को लेकर गेट के बाहर प्रदर्शन। झारखंड में 5,000 के पार कोरोना संक्रमण की मार। पिछले 5 दिनों में मिले 1286 मरीज। कल 4 मरीजों की मौत के बाद अब तक 46 लोगों ने गंवाई जान। बाहर से आने वालों के लिए 14 दिनों का क्वारंटीन जरूरी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान। इशारों में बाबूलाल मरांडी को दी नसीहत। बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात। झारखंड में बढ़ रहे नक्सली घटनाओं की दी जानकारी। राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालात से भी कराया अवगत। रांची में खेल गांव का इंडोर स्टेडियम बनेगा कोरोना केयर सेंटर। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया फैसला। एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड लक्षण वाले मरीजों का होगा इलाज। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,92,000 के पार। अब तक 11,452 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,20,000 के पार। अब तक 3,3500 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,60,000 के पार। अब तक 2,315 लोगों की जा चुकी है जान। तेलंगाना में कोरोना मरीजों की संख्या 42,000 के पार। अब तक 403 लोगों की वायरस से मौत। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 46,000 के पार। अब तक 2106 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 45,000 के पार। 1,000 से अधिक लोग गंवा चुके हैं जान। राजस्थान में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी। 27,700 के पार हुए कोरोना केस। 24 घंटे में रिकॉर्ड 615 नए केस, 8 लोगों की मौत। कोरोना काल में चुनावी तैयारियों पर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगे सुझाव। 31 जुलाई तक डेडलाइन। विपक्षी दलों ने आयोग के सामने उठाए कई मुद्दे। दिल्ली में शुक्रवार को 9 विपक्षी दलों ने की थी मीटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन से विपक्षी दलों की मांग। एक बूथ पर मात्र 250 लोगों की वोटिंग की हो व्यवस्था। वर्चुअल और डिजिटल प्रचार पर निगरानी की अपील। कोरोना काल में आईआईटी प्रवेश के नियमों में बदलाव और 12वीं में 75% मार्क्स अनिवार्य नहीं। आईआईटी जेईई एडवांस पर मिलेगा एडमिशन। खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई। मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माने की वसूली। लखीसराय में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर नगर परिषद गंभीर। पूरे शहर को जिंटर मशीन से किया गया सैनिटाइज।
रोहतास में कोरोना संक्रमण को रोकने की कवायद, प्रखंड स्तर पर किया गया विशेष जांच शिविर का आयोजन, संदिग्ध लोगों का कलेक्ट किया गया सैंपल। कोरोना के कहर को देखते हुए बगहा में भारतीय स्टेट बैंक की बगहा 2 शाखा को पूरी तरह किया गया सील, एक साथ शाखा प्रबंधक समेत 11 कर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। सीवान में एक शख्स ने सड़क पर बैठे बैठे ही तोड़ा दम, कोरोना के डर से कोई नहीं पहुंचा मृतक के पास, पुलिस ने शव को सदर अस्पताल भेजा। शेखपुरा के आइसोलेशन वार्ड से कोरोना पॉजिटिव मरीज पिछले 11 दिनों से लापता, मृतक के परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका। मुंगेर में लॉकडाउन से आम मरीज परेशान, इलाज के लिए नहीं मिल रहे डॉक्टर, कोरोना संक्रमण के चलते सदर अस्पताल का ओपीडी बंद, डॉक्टरों ने अपने निजी क्लिनिक को भी किया बंद। बेगूसराय में लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे लोग, जिला प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ दिखा रहा सख्ती, सभी प्रखंडों में होगी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। भागलपुर में लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त, लॉकडाउन तोड़ने वाले पर पुलिस कर रही कार्रवाई, सिटी एसपी और सिटी डीएसपी ने चलाया चेकिंग अभियान, बेवजह घूम रहे लोगों से वसूला गया जुर्माना। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या को नानावटी अस्पताल में कराया गया एडमिट, ऐश्वर्या और आराध्या जलसा बंगले में थे होम क्वारंटीन, अमिताभ और अभिषेक पहले से ही अस्पताल में भर्ती। कोरोना के इलाज के लिए दुनिया वैक्सीन की खोज में जुटी हुई है, यूएई में कोविड-19 इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के लिए फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत। गया में बेखौफ अपराधी ने बिल्डर से मांगी 10 लाख की रंगदारी, हथियार के दम पर काम को कराया बंद, बिल्डर ने की कार्रवाई की मांग। पटना गया रेलखंड पर भीषण हादसा, पोठही स्टेशन के पास जनशताब्दी एक्सप्रेस से टकराई कार, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। आरा में बाइक सवार कृषि सलाहकार को ट्रक ने मारी टक्कर, सलाहकार प्रभंजन कुमार की हुई मौत, लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा। छपरा में मशरक में अनियंत्रित ट्रक ने पति पत्नी को मारी टक्कर, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। भोजपुर में गंगा नदी में डूबकर 10 साल के बच्चे की मौत, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धमार का रहने वाला था विशाल। चतरा में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, डाढ़ा पकड़िया इलाके से अवैध शराब की भट्टी से हजारों लीटर देसी शराब नष्ट, उत्पाद विभाग की टीम भी रही साथ, आगे भी जारी रहेगी अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई। जामताड़ा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, घर जाने के दौरान बाइक सवार 2 हमलावरों ने की थी हत्या, आरपीएफ ने चिरेका नगरी किया सील, नीलामी में वर्चस्व की लड़ाई में हत्या की आशंका। मधेपुरा में अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत, मधेपुरा के बिहारीगंज में रामबाग पोखर से मिली युवक की लाश, मधुबन पंचायत में भौरा मक्खी काटने से 7 साल के बच्चे की गई जान। मधेपुरा के उदाकिशनगंज और आलमनगर में डूबने से 2 बच्चों की मौत, उदाकिशनगंज और आलमनगर में सांप काटने से 2 लोगों की मौत। रोहतास के अकबरपुर में थाने के पास मिला अज्ञात युवक का शव, मृत युवक की नहीं हो सकी पहचान। सासाराम के दिनारा क्षेत्र में मुररिया डीह गांव बुजुर्ग का शव बरामद, मृतक के शरीर पर चोट के निशान। अररिया के टोल टैक्स के पास से उत्पाद विभाग ने जब्त की बड़ी मात्रा में शराब, ड्राइवर समेत 3 तस्कर गिरफ्तार, बंगाल से आई थी शराब की खेप, बिहार के अलग अलग जिलों में होनी थी सप्लाई। भागलपुर सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक युवक ने आत्मदाह का किया प्रयास, पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया, जमीन विवाद को लेकर काफी समय से परेशान था युवक, लंबे समय से अनुमंडल कार्यालय के लगा रहा था चक्कर। पटना के गौरी चक्र में जमीन विवाद में पड़ोसी ने अधेर को मारी गोली, इलाज के दौरान तोड़ा दम, निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना के बाईपास थाने के छोटी पहाड़ी के पास युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने मृतक के ससुराल वालों पर हत्या कर शव को फेंके जाने का लगाया आरोप। छपरा के दिघवारा में आमी मोड़ के पास बेकाबू टैंकर की टक्कर से साइकिल सवार की मौत, आक्रोशित लोगों ने काटा बवाल। नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र के पलटपुरा गांव में हथियार लहराने का वीडियो वायरल, केस वापस करने को लेकर धमकाने की नियत से आरोपी ने लहराया हथियार। सीतामढ़ी के बैरगनिया थाना के पचकटी राम गांव में वार्ड सदस्य मनोज राय की धारदार हथियार से हत्या, अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू। नालंदा के कराय परसुराय थाना के सांग बीधा गांव में जमीन विवाद में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद गांव में तनाव। नालंदा के दीपनगर थाना के जोरारपुर गांव में बदमाशों ने की महिला की पीट कर हत्या, घर के सामने शराब बेचने से मना करने पर वारदात को दिया अंजाम। खगड़िया के लाभ गांव के पास युवक का मिला शव, गोली मारकर की गई हत्या।
किशनगंज के रामपुर चेक पोस्ट के पास ट्रक ने गैस टैंकर को मारी टक्कर, ड्राइवर की मौत, गैस लीकेज से दहशत में लोग। छपरा के अवतार नगर में बेखौफ डकैतों का तांडव, 20 लाख की डकैती से लोगों में दहशत। हजारीबाग के बरकट्ठा और चौपारण से गाड़ी चोरी के 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 गाड़ियां भी की गई जब्त, गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी। चाईबासा में कल्याण विभाग के अस्पताल को कल्याण का इंतजार, केवल ओपीडी सेवा है बहाल, दूसरी सेवाओं के लिए अस्पताल में लटके ताले। गिरिडीह पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ पिछले 1 सप्ताह में मिली बड़ी सफलता, 50 से ज्यादा साइबर अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल, बाइक, कार समेत कई सामान बरामद। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के बयान पर कांग्रेस में रार, इरफान की मांग, नामों का खुलासा करे उरांव, धीरज साहू ने भी जताई नाराजगी, बीजेपी विधायकों के ही संपर्क में होने का दावा। जनता की सेवा से नहीं डिगा सकती कोई भी धमकी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दो टूक, प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने वालों को दी चेतावनी। यूएन से पीएम मोदी ने दुनिया को दिया ग्लोबल मंत्र, कहा कोविड को हमने बनाया जन आंदोलन, हमारा लक्ष्य सबका साथ सबका विकास। राजस्थान के सीएम गहलोत का बीजेपी पर ट्विटर वार, विधायकों की खरीद फरोख्त का लगाया आरोप, दिखा सरकार गिराने की साजिश पर बेनकाब हो गया विपक्ष। हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत, मंगलवार तक स्पीकर की कार्रवाई पर लगाई रोक, सोमवार को दोबारा होगी मामले की सुनवाई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकी, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, 24 घंटे के अंदर 7 आतंकी हुए ढेर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर तोड़ा सीज फायर, एलओसी पर पाकिस्तान ने की गोलीबारी, 3 नागरिकों की मौत। राम मंदिर ट्रस्ट की आज होगी बैठक, बैठक में मंदिर के निर्माण पर होगा विचार विमर्श, मंदिर के शिलान्यास की तारीख पर लग सकती है मुहर।